वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको आज बहुत ही सिंपल सी एक शर्ट कटिंग करना दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारी सी स्टाइलिश स्लीव्स डिजाइन होगा इसमें, और शर्ट की डिजाइनिंग यानी कटिंग बहुत सिंपल होगी। इसके लिए हमने तैयार लेंथ रखनी है 41। फ्रंट पे हमने ये एम्ब्रॉयडर्ड वाला बॉर्डर लगाना है, बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश है। और बैक पे हमने पहले ही साइड से तमाम बॉर्डर अलग कर लिया है। कुछ बॉर्डर हम बैक पे लगाएंगे और कुछ स्लीव्स डिजाइनिंग में ऐड करेंगे। स्लीव्स की डिजाइनिंग इस तरह से करेंगे कि ऊपर का हिस्सा हम प्रिंटेड लेंगे, सेंटर में बॉर्डर अटैच करेंगे और फ्रंट पर बेल बॉटम स्टाइलिश सा बनाएंगे, जो कि बेल बॉटम इस तरह का होगा कि ऊपर की साइड से ये ओपन होगा, नीचे की साइड से ये बंद। स्टाइलिश स्लीव्स, बहुत ही प्यारे स्लीव्स होंगे। इसकी स्टिचिंग स्लीव्स की मैं आपको दिखाऊंगी और कटिंग बहुत सिंपल है। अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। 7 इंच मैंने शोल्डर की विड्थ ली है, 7.5 मैंने आर्म होल की लेंथ ली है। अब हम इसको राउंड कर लेंगे और जो नेक लाइन है वो हमने बोट नेक यानी कि बे गला जिसे कहते हैं वो बनाना है। 3 इंच का विड्थ में और 3 इंच का ही डीप कर लें फ्रंट बैक का। और लेकिन फ्रंट का आप थोड़ा सा ज्यादा कर लें, क्योंकि जिस लड़की का है ये वो थोड़ा सा डीप नेक लाइन पहनती है। तो इसके बाद जो हमने चेस्ट की फिटिंग रखनी है वो रखनी है हमने 10.5 यानी के 21 इंच, 21 और 6 इंच के बाद या 7 इंच के बाद हमने एक निशान लगाना है जो हमारी फिटिंग का निशान होता है। उसके बाद यहाँ से हम साइज लेते हैं, ये 9 इंच रखेंगे यहाँ से, ये वाला हिस्सा। फिर उसके बाद ऊपर से ये यहाँ ऐसे निशान लगाएंगे और 1 इंच या 2 इंच का सिलाई का मार्जिन, ये देखें इस तरह से। और फिर इसी तरह से यहाँ तक ऐसे आपने अरेब कर ट्रायंगल की तरह ये कट कर लेनी है यहाँ से ऐसे। और जो फिटिंग चाक की लेंथ रखनी है आपने यहाँ से आर्म होल के बाद ऊपर से यहाँ तक 13 इंच होती है अमूमन तमाम गर्ल्स की चौक की लेंथ, आर्म होल से हिप तक 13 इंच। फिर उसके बाद आपने ये जो सिलाई का मार्जिन है ऐसे ये रखना है। एक चीज का ख्याल करें, जब आप ये सिलाई कर लें उसके बाद ये देख लें कि नीचे का जो हिस्सा है शर्ट का वो ऐसे कटिंग होना जरूरी है, क्योंकि जब हम चाक फोल्ड करते हैं मोड़ते हैं तो ये झोल ना आ जाए कटिंग के दौरान। तो हम ये कटिंग में ही ऐसे इसको अरेब तक नीचे तक हल्का सा अरेब कट करेंगे ताकि चाक की सिलाई करते हुए ये झोल बिल्कुल भी ना आए। अब सिंपल तरीके से मैं इसको कट करूंगी। उसमें बैक पे स्लिट ओपन करेंगे, लुक के वाला गला बनाएंगे, स्टाइलिश लगे ताकि। अब ये देखें हमने स्टेप बाय स्टेप वैसे ही कटिंग की है जैसे आपको पहले भी सिंपल शर्ट की कटिंग दिखाई है, नेक लाइन की और आर्म होल की, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग, ताकि हम पहनने के बाद जो भी शर्ट हो बैक पे ना जाए। बहुत अच्छा सा राउंड देखें गला कितने अच्छे तरीके से बन गया और बैक स्लिट ओपन। सिंपल शर्ट की कटिंग बहुत जल्दी और इजी
कटिंग होती है। आपको बस सही तरीके से कटिंग आनी चाहिए। और बॉर्डर हम फ्रंट बैक पे अटैच करेंगे और इस तरह से शर्ट की कटिंग कंप्लीट। अब स्लीव्स की कटिंग पे आते हैं। व्यूअर ये डबल फोल्ड है, यानी इनर भी हम इसी का सेम कलर का यूज करेंगे। अब ये देखें कितने सिंपल तरीके से हमने स्लीव्स की कटिंग की। अगर आपको लगे कि लेंथ ज्यादा है तो ये बॉर्डर जो पिंक कलर का प्लेन हिस्सा है वो हम कट कर देंगे। इसके ये देखें। अब इसको ट्रिक ये है बहुत इजी, ये हमने डबल कटिंग किए हैं। ये देखें, एक इस तरह से आपको समझा देते हैं। एक स्लीव्स ये है, एक ये। इसको हम नीचे से एक साइड से स्टार्ट करेंगे सिलाई करना, दूसरी साइड से लेकर इस साइड आ जाएंगे और फिर सीधा कर लेंगे। और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है, अब ये गुम सिलाई में आयरन करने के बाद इसके साथ ये वाला हिस्सा जो अरेब वाला है वो ऊपर वाली साइड होना चाहिए स्लीव्स की। ये देखें, इस साइड, याद रखें इस साइड होगा और बहुत ही प्यारे से स्लीव्स तैयार हो जाएंगे। अगर आपको विड्थ कम लगे तो थोड़ा सा जो बहुत कपड़ा आपने फिटिंग में से कटिंग किया है वही यहाँ अटैच कर लें। इस तरह से आपका कपड़ा भी ज़ाया नहीं होगा। सबसे पहले हम बॉर्डर को अटैच करेंगे ऊपर वाली स्लीव्स के साथ। जो सेंटर का हमने बॉर्डर दिखाया था आपको वो अटैच करेंगे। फिर उसके बाद हमने जो आपको डबल नीचे का अम्ब्रेला दिखाया था उसे सिलाई करेंगे और इधर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद फिर मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। अब हमने इसको इसी तरह से अम्ब्रेले कट में सिलाई लगा ली। और याद रखें किनारे के पास कट ज़रूर लगाएं ताकि जब हम इसको सीधा करें तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत नीट और बहुत साफ इसकी सिलाइयाँ आएँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें ऊपर किनारे पे सिलाई लगाना चाहें तो लगा भी सकती हैं। कोई लैस लगाना चाहें, कोई पाइपिंग, तो वो भी बहुत प्यारी लगेगी। अब इस तरह से इसको प्रेस करेंगे आयरन से। उससे पहले हम ऊपर वाली स्लीव्स को राउंड कर लेंगे। अगर आप किनारे पे सिलाई लगाना चाहें तो ज़्यादा बेहतर है, उससे प्रेस भी हो जाएगा और ये बहुत अच्छे तरीके से जम भी जाएगा। उसके बाद आयरन करने के बाद राउंड कर लेंगे स्लीव्स और इसको भी इस तरह से ऊपर की साइड ले आएंगे। अभी देखिए हमने आयरन कर ली। अब इसके बाद स्लीव्स भी हमने राउंड कर लिया। बहुत सिंपल तरीके से स्लीव्स की डिज़ाइनिंग और ये धागे तमाम कटिंग कर लें। अब सेंटर का निशान स्लीव्स का ज़रूर लगाएं, ये वाला जो हमने स्लीव्स राउंड किया। अब इसके बाद इन दोनों को इस तरह से आपस में ये किनारी हल्का सा 1 पॉइंट, अभी देख लें अगर आपको ये टाइट लगे तो आप थोड़ा लूज भी कर सकती हैं। यहाँ से ये इस तरह से सिलाई लगा लें।
1 पॉइंट अगर आपको लग रहा है ये टाइट है तो कर लें, क्योंकि मैंने आपको कटिंग के दौरान भी बताया था कि हम बाद में भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं फिटिंग का। अब मैं इसको 1 पॉइंट थोड़ा सा 1 इंच और शॉर्ट कर रही हूँ, ताकि ये वाली हिस्सा हमारे पास परफेक्ट और सही मिल जाए। अब सेंटर का निशान हमने लगाया हुआ है स्लीव्स में। अब ये जो दोनों ही पीसीज हैं इनको हमने ऐसे स्टार्ट करना है यहाँ से, ये देखिए। और दूसरा पीस जो दूसरा ये वाला होगा यहाँ आकर राउंड हो जाएगा। याद रखें सेंटर से स्टार्ट करना है। अब इसके बाद ये बिल्कुल सेंटर के पास आ गया दूसरा हिस्सा भी स्लीव्स का, यानी बेल बॉटम का। और इसके बाद ये देखें हल्का सा 1 पॉइंट ऊपर नीचे आएगा, ज़्यादा नहीं। बहुत कम टाइम में कितना प्यारा सा स्लीव्स तैयार हो गया। अब आपकी अपनी मर्जी है, इसके ऊपर आप कुछ लगाना चाहें, बो, बटन, कोई खूबसूरत सा ब्रोच यहाँ लगा सकती हैं। बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश स्लीव्स, बहुत ही स्टाइलिश तैयार। ये देखिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसी तरह से हमने दूसरा स्लीव्स तैयार करना है। अब मैं ये स्टिचिंग शर्ट होने के बाद भी स्लीव्स लगे हुए आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए हमने शर्ट्स कंप्लीट कर ली, जैसा कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था। स्टाइलिश से हमने स्लीव्स बनाए हैं, बेल की तरह ऊपर की साइड से ये देखें ओपन किए हैं। बहुत ही खूबसूरत से स्टाइल के स्लीव्स हैं, पहनने के बाद ये और भी खूबसूरत लगेंगे। और बॉर्डर को हमने इस तरह अटैच किया कि स्लीव्स की खूबसूरती भी बढ़ जाए। उम्मीद है आपको इसकी शर्ट्स की स्लीव्स की कटिंग अच्छी लगेगी। बहुत ही प्यारे और स्टाइलिश स्लीव्स हैं। शर्ट की कटिंग हमने जैसे आपको बताई थी, यहाँ से किस वजह से नेक लाइन बैक पे जाती है। और जो अक्सर ही हमारे पास ये कमेंट्स आते हैं कि आप प्लीज़ हमें बता दें कि हम जब शर्ट पहनते हैं तो यहाँ झोल आता है। तो मेन कटिंग ये होती है यहाँ तक, अक्सर लोग यहाँ तक कटिंग कर लेते हैं ये वाली, जबकि सेंटर की सिर्फ कटिंग होती है, ना ही यहाँ से और ना ही यहाँ से, सिर्फ सेंटर का हिस्सा कट होता है। तमाम हिस्सा राउंड फ्रंट का नहीं कट होता, ये याद रखें। और स्लीव्स बहुत ही प्यारे से स्टाइलिश से हैं, आपको दिखाए हैं इसकी स्टिचिंग भी हमने। और इसी तरह से बैक पे हमने स्लिट ओपन किया है खूबसूरती के लिए। नेक लाइन शॉर्ट नहीं है, लेकिन एक खूबसूरती बढ़ाने के लिए स्लिट ओपन किया था ताकि खूबसूरत लगे। बहुत ही प्यारी शर्ट है। स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी कटिंग इसीलिए समझाई है कि आपको परफेक्ट ये देखिए कटिंग समझ में आ जाए, शर्ट की कटिंग कैसे होती है। अगर आपको तमाम चीज़ें पसंद आएँ तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा स्पेशली। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।